जय हिंद दोस्तों। तो दरअसल थोड़ा सा हुआ ये कि ये बटा मास टूट गया, तो ध्यान नहीं दिए और नीचे जा नहीं सकते हैं, तो आप लोग को लगेगा कि ये क्या है, थोड़ा सा संस्कार विहीन टीचर होकर पढ़ा रहे हैं। तो आज भर माफ़ कीजिएगा कि यहाँ वाला बटन टूट गया, इसलिए ऐसे लग रहा है। हाँ, और ये आप देख सकते हैं कि साइन कोसाइन फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16 बुक तो मालूम ही है। वीडियो चाहे 2 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन आपको बता देंगे। कहाँ गया जो सुधीर सिंह जी भेजे थे? हाँ देखिए, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आधा आधी तो जो समझदारी है वो आपका आधा समझदारी तो क्वेश्चन में ही लगाना है, और उसके बाद जो बचा हुआ समझदारी है वो फिर सॉल्यूशन में लगाइएगा। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब हम लिखेंगे, हम चाहते तो ये नहीं लिख के क्वेश्चन ही पहले लिख देते हैं, लेकिन ये लिखे हैं कि वीडियो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना जाए, बस यही एक क्वेश्चन रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है, किसी त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 3 है, C बराबर 4 है और साइन A बराबर 3/5 है, तो कोण B इज इक्वल टू 8। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन A है 60 डिग्री, ऑप्शन B है 90 डिग्री। ऑप्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जनरली हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है, बिना ऑप्शन में कि हम बताते हैं, लेकिन वो तब जब मेरे पास किताब होता। किताब तो है नहीं, ये तो फ़ोटो खींच के भेजे हैं, तो आंसर क्या आएगा नहीं आएगा वो तो ऑप्शन से हम बता सकते हैं, बिना ऑप्शन के कैसे। जैसे इसी में से कोई ऑप्शन आना चाहिए, आंसर रहता है तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ तो हम इसी में से कोई आंसर लाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, आंसर आ जाएगा। पहली बात है कि त्रिभुज ABC बनाना है, तो त्रिभुज ABC को हम 2 बार बनाएंगे। पहले तो ABC ऐसे ही रफली बनाते हैं, हमको मालूम भी नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, बस यहाँ लिखें A, यहाँ लिखें B और यहाँ लिखें C। अभी हमको ये भी नहीं पता है तो कौन सा त्रिभुज है, और ये भी जानते हैं कि A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a बोलते हैं, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b बोलते हैं, और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c बोलते हैं। ये सब चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पहले क्या, पिछले 50 वीडियो में यही सब चीज़ तो हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। पिछले क्लास की जो भी पिछला पिछला जो भी 50 क्लास है उसमें हम यही सब तो आपको पढ़ा रहे हैं कि कौन A के सामने वाले भुजा स्मॉल a, कौन B के सामने वाले भुजा स्मॉल b, और कौन C के सामने वाले भुजा स्मॉल c। ठीक है, सब चीज़ लिख दिए। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो A बराबर 3 और C बराबर 4, तो अब तो आपको अपने भी सोचना है कि साइन A बराबर जो 3/5 है, ये है तो इसी त्रिभुज में से ABC यहीं से है, जिसमें 2 भुजा कन्फर्म है। एक भुजा A जो 3 है, दूसरा भुजा C वो भी कन्फर्म है, तो तीसरा बच गया B, यानी कि 3 4 और वही 3 वहाँ पर थी, 5 एक्स्ट्रा जो है वो B ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब यही होगा, B ही होगा, आप A कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुद दे रहे A, और A जो है इसके सामने वाले भुजा और C जो है उसी के सामने वाले भुजा, तो ये B के सामने पड़ेगा। अब 3 4 5 10वां वाला त्रिकोणमिति याद है, 3 4 5, इसमें आपको याद होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना होता है, जिसमें कि 5 कर्ण है
इसमें अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दोनों ही आपस में बराबर होगा। इधर भी 25 कह सकते हो, इधर 16 प्लस 9 मतलब इधर भी 25। तो एक बात समझ में आ गया कि कर्ण जो दिखाई दे रहा है वो 100% 5 है, मतलब जो 5 दिखाई दे रहा है वो 100% कर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस पर में हिंदी में आप जो भी लिखते हो उनको लिखल नहीं आ रहा, पाइथागोरस पता नहीं कैसे लिखते हैं, पाइथागोरस पर मैं को फॉलो कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है। और कौन है भाई? अगर आप इसको बोल रहे हैं कि 5 कर्ण है तो ये तो फिक्स हो गया। मान लो कि यहाँ ए है, मान लेते हैं यहाँ सी है, क्योंकि ए के सामने वाले भुजा स्मॉल ए और ये फिक्स है 3, सी के सामने वाले भुजा सी, तो 100% है कि यही बी बचा होगा। तो सी पता नहीं क्या है, ए पता नहीं क्या है, लेकिन बी एकदम डिसाइडेड है कि एंगल बी के बारे में अगर कोई पूछ रहा होगा तो डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे कि बी 90 डिग्री है। तो इसमें से ऑप्शन अगर पूछे कि कौन सा ऑप्शन टिक लगा तो ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव था, आप अगर डायरेक्ट भी टिक लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख के पूरा एक्सप्लेन कर दिए, एक एक चीज़ समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। वीडियो चाहे 2 मिनट का हुआ, 5 मिनट का हुआ, 7 मिनट का हुआ, आई डोंट केयर, हमको इससे कोई परवाह नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल वो मिल जाएगा इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और बाकी चैप्टर आपको मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, उन सबको पढ़िए, उन सबको कमांड कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।